एक्सेल में डेली सेल्स एंट्री फॉर्मूला चैट जीपीटी से, ये आज की हमारी टॉपिक है। इसके लिए ये सारे डाटा शीट में होनी चाहिए। ये डाटा आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकती है और इस शीट को ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ, इसे मिस मत करना, ये आपके बहुत काम आने वाली है। अब हम एक्सेल की वर्कशीट ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ डाटा इनपुट किया हुआ है। जैसे जनरल देखो, ग्रॉस अमाउंट, डिस्काउंट का 5% का डिस्काउंट है, टैक्स, नेट अमाउंट, पेमेंट रिसीव, पेंडिंग अमाउंट और पेमेंट स्टेटस, ये सभी में फॉर्मूला लगेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होंगे, यही सारे फॉर्मूलाज हम चैट जीपीटी से लिख पाएंगे। तो चलिए चैट जीपीटी की स्क्रीन पे चलते हैं। ये है हमारी चैट जीपीटी की स्क्रीन। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला हमें चाहिए वो लिखना है। मान लो हमें ग्रॉस अमाउंट निकालना है, तो ग्रॉस अमाउंट के लिए यहाँ पे टाइप करो आई नीड अ फॉर्मूला फॉर ग्रॉस अमाउंट और इसे एंटर कर दो। देखिए यहाँ पे सारी चीजें हैं। फर्स्ट की फॉर्मूला है। अब यहाँ पे A2 और B2 हमारा सेल अलग है, देखिए, ठीक है। A2 B2 में हमारा डेट और इनवॉइस है। तो यहाँ पे हम इस चीज को मिलाएंगे कि कहाँ पे कौन सी सेल है। A2 यहाँ पे क्वांटिटी के लिए यूज किया गया है और रेट के लिए B2 यूज किया गया है। तो यहाँ पे कॉपी कर देंगे कोड को कॉपी करके एक्सेल शीट में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इसी सेल पे। लेकिन यहाँ हमें चेंज करना है सेल का नाम, लाइक क्वांटिटी के लिए E2, इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेट के लिए F2, क्वांटिटी और रेट, यही दो है यहाँ पे, क्वांटिटी और रेट। देखो, तो इसके अकॉर्डिंग करना है। अब यहाँ पे इंटर कर देंगे, ये हमारा आ गया। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इसे एक फॉर्मूला से ये सारे फॉर्मूला बन जाएंगे। यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे, सारे सेल में फिल हो गए। अगर ड्रैग नहीं करना है तो ये कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दो, इससे भी ऑटो फिल हो जाती है। ये हो गया। अब हम देखेंगे डिस्काउंट अमाउंट, इसी तरह टाइप करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट के लिए फॉर्मूला आ गया। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट हमारा क्या है वो भी देखना है। डिस्काउंट यहाँ पे परसेंटेज में है, देखो हमने भी यहाँ पे परसेंटेज में रखा है। ये सारी चीजें ध्यान देना है। कॉपी कोड कर लो। कॉपी कोड करके यहाँ पे सेल का नाम जो मेंशन है वो जरूर ध्यान रखना कि किस सेल के नाम से कौन सा नंबर दिया है। ग्रॉस अमाउंट के लिए D2 का यूज किया गया है और डिस्काउंट के लिए E2 का यूज किया गया है। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे फॉर्मूला पेस्ट करने के बाद D2 है, ग्रॉस अमाउंट के लिए था, ठीक है। तो ग्रॉस अमाउंट हमारा यहाँ पे G2 है और डिस्काउंट H2 हो गया। दो ही थे ना, फिर से देख लो, ग्रॉस अमाउंट, डिस्काउंट, यही दो हमें डालने हैं। अब भी यहाँ पे एंटर कर दो, ये आ गया। इसे भी ऑटोफिल कर दो, ये हमारा फॉर्मूला ऑटोफिल हो गया है। अब हम देखेंगे टैक्स के लिए फॉर्मूला। टैक्स 18% है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आई नीड फॉर्मूला फॉर टैक्स 18%, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है मैंने। अब देखिए क्या आता है फॉर्मूला में, ये आ गया। यहाँ से कॉपी कोड कर ले और सेम प्रोसेस, जो सेल यहाँ दिया गया है उस सेल को यहाँ से मैच कर ले। किसके लिए है, ग्रॉस अमाउंट के लिए D2, डिस्काउंट अमाउंट के लिए F2 और टैक्स के लिए G2। तो इस तरह से यहाँ पे नाम चेंज करेंगे हम। अब भी फॉर्मूला को पेस्ट करते हैं। ये हमने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। फिर से एक बार मैं देख लूँ, D2 फॉर ग्रॉस अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, चलो ठीक है। ग्रॉस अमाउंट हमारा हो जाएगा G2 और डिस्काउंट अमाउंट हमारा हो जाएगा I2। ये हो गया, एंटर कर दो, ये हमारा आ गया, ठीक है। ये भी ऑटोफिल। अब नेट अमाउंट निकालना है, इसके लिए भी इसी तरह फॉर्मूला। ये हो गया हमारा नेट अमाउंट के लिए फॉर्मूला। कॉपी कोड कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। सेल का नाम देख लो, कौन कौन सा सेल का नाम है और किस चीज के लिए दिया गया है। इसमें है D2 ग्रॉस अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट F2 और G2 टैक्स। भी यहाँ पे हम सेल का नाम चेंज करेंगे, ग्रॉस अमाउंट यानी कि G2, डिस्काउंट अमाउंट I2 और टैक्स J2। यहाँ पे एंटर कर दो, ये हो गया हमारा नेट अमाउंट। पेमेंट रिसीव्ड, अब यहाँ पे मैनुअल इनपुट करना पड़ेगा कि क्या पेमेंट रिसीव हुई है। चलो पहले पेंडिंग अमाउंट के लिए और पेमेंट स्टेटस के लिए फॉर्मूला लिखवा लें। पेंडिंग अमाउंट, ये हमारा फॉर्मूला आ गया
क्योंकि ये तो माइनस ही होना है। देखो चैट जीपीटी आपको फॉर्मूलाज दे रहा है और आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें गलत भी हो जाती है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना। जैसे अभी मैंने देखा कि क्योंकि ये तो सिंपल सा है, पेंडिंग अमाउंट, नेट अमाउंट और रिसीव्ड अमाउंट इसी को माइनस करके होगा, तो ये सारा चीज थोड़ा ध्यान देना। इसे कॉपी कर लो, फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सेल का नाम पहले चेक करेंगे। नेट अमाउंट और पेमेंट रिसीव्ड। नेट अमाउंट हमारा था, सेल का नेम K2 और पेमेंट रिसीव्ड L2। पेमेंट रिसीव्ड अभी हमारा आया नहीं है, तो पेंडिंग अमाउंट पूरा आ गया। अब पेमेंट का स्टेटस भी हमें देखना है कि पेमेंट का स्टेटस क्या है, यानी कि ये पेड है या पेंडिंग। मान लो कि यहाँ पे अगर हमने पेमेंट इसमें डाल दिया 2000, तो यहाँ पे आ गया ना कि 914 रुपये 6 पैसे, इतने हमारे पेंडिंग अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या पेड है, तो इस टाइप से एक पेमेंट स्टेटस लिख पाते हैं हम। नेट अमाउंट, पेमेंट रिसीव, पेंडिंग अमाउंट, तो यहाँ से आ जाएगा ये पेमेंट स्टेटस। कॉपी कर लो। अभी यहाँ पे कंडीशन आ गई है। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि पेड, अनपेड और पार्शियल। पार्शियल का मतलब हुआ कि व्हेन सम पेमेंट इज डन बट नॉट फुल, तो ये हो गया पार्शियल। अगर अनपेड होगा कब, व्हेन पेमेंट रिसीव्ड इज 0, जब 0 पेमेंट रिसीव्ड होगी तो वो 0 हो जाएगा। अगर फुल पेमेंट होगी यानी व्हेन पेंडिंग अमाउंट इज 0 पेड। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। तो यहाँ से फॉर्मूला को कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ और पहले पेस्ट कर लो, क्योंकि फॉर्मूला में बहुत सारे कंडीशंस हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से सेल का नाम हमें डालना है। H2 यूज किया गया है नेट अमाउंट के लिए, ठीक है। J2 यहाँ पे है, J2 यूज किया गया है पेंडिंग अमाउंट के लिए। एक्सेल शीट में आएंगे, पेंडिंग अमाउंट का जो सेल नेम है लाइक M2, ये M2 यहाँ पे कर दो, ये हो गया। अब भी यहाँ पे I2, यानी इफ I2 यहाँ पे यूज किया गया किस चीज के लिए, ये देखो I2 पेमेंट रिसीव्ड के लिए। हमारे पास इसके सेल का नाम है L2, ये हो गया। फॉर्मूला डन। देखो कितना आसान हो गया चैट जीपीटी के आने से। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है और फ्री है चैट जीपीटी। फिलहाल तो फ्री ही चल रहा है, ये पेड भी है, लेकिन मैं भी फ्री वर्जन यूज कर रही हूँ। जब तक फ्री चलता है चला लो, जब पेड होगा तो देखा जाएगा। अगर कोई चीज हमें आउटपुट दे रही है, उससे हमें फायदा हो रहा है, तो पेड वर्जन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ले सकते हैं इन फ्यूचर। फिलहाल फ्री चल जाएगा। यहाँ पे एंटर कर दूँ, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, पार्शियल। थोड़ा ही अमाउंट था ना, पार्शियल आ गया। मान लो यहाँ पे ऑलरेडी इसमें फॉर्मूला है, इसे भी हम फिल कर सकते हैं। ऑटो फिल हो गया। अभी देखो यहाँ पे 2-3 मैं सेल को फिल करके दिखा रही हूँ, पेमेंट रिसीव, क्योंकि इसमें क्या है ना कि इसमें हमें अमाउंट को डालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला पे नहीं है। 3138.8 ये आ गया पेंडिंग अमाउंट, यहाँ पे 0 आ गया। अब भी यहाँ पे हम इसे ड्रैग करते हैं, यहाँ पे पेड आ गया। इसी तरह जैसे हम इस पे डाटा इनपुट करेंगे उसी तरह आ जाएगा। चलो मैं इसको फिल करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पेमेंट रिसीव्ड में फिल कर दी है। अभी देखो यहाँ से मैं फॉर्मूला को ट्रैक कर दिया मैंने। अभी हुआ कैसे, मैं तो बार बार बोल रही हूँ। चलो जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जानते हैं वो देखें, यहाँ पे कॉर्नर में राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं प्लस का आइकन बन रहा है। इस प्लस के आइकन पे डबल क्लिक करें, ये ऑटो फिल हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी डबल क्लिक करें, ऑटो फिल हो जाएगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि पार्शियल पेमेंट कौन सी है, पेड कौन सी है, अनपेड कौन सी है, सारा कुछ। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपसे कहा था, वीडियो के बीच में कुछ टिप्स आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट टिप ये है, जैसे यहाँ पे हमने इंग्लिश में फॉर्मूला के लिए बोला था, आई नीड अ फॉर्मूला फॉर पेमेंट स्टेटस, इसे हम हिंदी में दे सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप करें, ये देखो फॉर्मूला सेम है, ऊपर देख सकते हो और नीचे भी देख सकते हो। तो इस तरह हिंदी में भी आप लिखवा के फॉर्मूला ले सकते हो। सेकंड प्रो टिप, चलते हैं एक्सेल की शीट में। एक बार में सारे फॉर्मूलाज लिखवा लो, लाइक जिस चीज के लिए आपको चाहिए। आप वहाँ पे लिख दो कि मेरे पास ये सेल का नाम है और मुझे इस सेल के लिए फॉर्मूलाज चाहिए। ये आपकी थर्ड टिप है। सेकंड में कि एक बार में आप फॉर्मूला लिखवा सकते हैं, और थर्ड टिप ये हो जा रही है कि आप एक्सेल की शीट को ही जो सेल आपको वहाँ पे लिखनी है, वहाँ पे आप टाइप मत करो, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो, चैट जीपीटी में जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। इस इमेज को यहाँ से क्लोज कर दो। जैसे कि क्वांटिटी है, रेट है, यहाँ पे कॉमा से सबको सेपरेट कर दो। ग्रॉस अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट। अभी क्या हुआ कि आपका टाइम भी बच गया ना।
मुझे इसके लिए फॉर्मूला दो। अगर आप इसमें सेल का नाम मेंशन कर सकते हैं तो वो भी मेंशन कर दें, लाइक कि क्वांटिटी E1 में है, F1 में रेट है, तो इस तरह का अगर आप मेंशन कर सकते हैं तो वहाँ पे मेंशन कर दें। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन आपको काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे मान लो एंटर करते हैं, देखते हैं क्या देती है ChatGPT। यहाँ पे बोला ना, मैं पूरा फ्लो एक साथ सिंपल फॉर्मूला के साथ दे रही हूँ। अभी यहाँ एक चीज समझो कि ये ABCD जो लिखा है ये हमारा कॉलम ऑर्डर है, यहाँ पे लिखा भी है, ये कॉलम का नेम है ABCD, ठीक है, कि A के कॉलम में क्वांटिटी रेट, तो उसी टाइप फॉर्मूला को भी लेना है। ग्रॉस अमाउंट निकालना है, यहीं से स्टार्ट हुआ ना ग्रॉस अमाउंट, हमें यहीं से फॉर्मूला चाहिए था। क्वांटिटी रेट हमारा ऑलरेडी मेंशन है कि कितनी क्वांटिटी है कितना रेट है। यहाँ से सिंपली कॉपी करो और जिस जिस चीज के लिए तुम्हें फॉर्मूला चाहिए वहाँ पे पेस्ट कर लो। फॉर एग्जांपल ग्रॉस अमाउंट है तो ग्रॉस अमाउंट के सेक्शन में जाके कॉपी करके वहाँ पे कोड को पेस्ट कर दो और सेल का नाम चेंज कर दो। सेल का नाम कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे सेल का नाम लिखा है A2 B2 अगर यूज किया गया है तो A वाले में क्वांटिटी है तो A2 है। अपना सेक्शन देख लो कि आपने क्वांटिटी कहाँ पे लिखा है, तो आपका यहाँ पे E में है तो E2 यहाँ पे कर देना। तो इस तरह सेल का नाम चेंज हो जाएगा। नीचे आते जाओ, सारे देख लो फॉर्मूला, सारे सिंपल से फॉर्मूला है। अब वीडियो के लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सारी चीजें अभी बताई गई है उसे प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया हो तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। थैंक यू।